स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर लेके आई हूँ। नया तो वैसे ये नहीं है उन लोगों के लिए क्योंकि जो यूज़ करने वाले हैं इसके, लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो कि अभी ये सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद मेरी ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज मैं आपको एम एस एक्सेस के बारे में सिखाऊंगी। एम एस एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। आपको पता है, ऑफिस सूट है, ऑफिस पैकेज के साथ आता है ये। और जैसे एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, आप यूज़ कर चुके हैं, इस तरीके से ही हमारे पास एम एस एक्सेस होता है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही तरफ से आता है, उसी का पार्ट है। अच्छा, अब ये खोलते कैसे हैं। आपको ये यहाँ पे सर्च बार नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। जब हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम जैसे ही लिखेंगे एक्सेस के लिए ए, तो हमारे पास ये यहाँ पे दे देगा एम एस एक्सेस के लिए एम एस एक्सेस। और इस तरीके से ये हमारे पास आ गया यहाँ पे एक्सेस। कभी कभी इनिशियल लेटर लिखने से भी आ जाता है और कभी नहीं आए तो फिर आप इसको पूरा लिख दें, ठीक है। अगर तो आपके कंप्यूटर में एम एस सूट ऑफिस सूट डला हुआ है तो ये ज़रूर होगा, और अगर ये नहीं आ रहा आपके ए लिखने से भी, दैट मीन्स कि आपके कंप्यूटर में ऑफिस सूट ही नहीं है। अगर ऑफिस सूट ही नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या किया, क्लिक करके ओपन कर लिया। इस तरीके से इसकी कुछ ओपनिंग होती है। अच्छा, जैसे ही ओपन होता है ना, तो आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास रुके, मुझे मैग्नीफायर ऑन करने दें। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास ये वो यहाँ पे बता रहा है कि अब आपको क्या चाहिए हो। यहाँ पे ना कुछ टेम्पलेट्स भी दी हुई होती हैं रेडीमेड, ये नज़र आ रही हैं आपको। ये देखें, ये सारी टेम्पलेट्स हैं। अगर आपको कोई ट्रैकिंग रिपोर्ट बनानी है या इस तरीके का कुछ काम करना है तो ये सारी जो है वो हमारे पास लेटर लाइब्रेरीज मौजूद हैं। लेकिन अगर मुझे स्क्रैच से बिल्कुल कोई काम करना है, स्क्रैच मतलब स्टार्ट से, तो फिर मैं क्या करूँगी, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे जाऊँगी और सिंगल क्लिक करूँगी। अच्छा, यहाँ ये मुझसे पूछता है कि क्या नाम रखना है या किस नाम से आपको सेव करना है। तो फिर अब मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, नाम रख दूँगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ नाम रख रही हूँ यूट्यूब ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। जैसे क्रिएट करूँगी तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये अभी क्रिएट हो रहा है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आया है। अच्छा, दो बातें आपको इसमें याद रखनी है, वो ये है कि जैसे हमारे पास एम एस एक्सेल में रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं ना, ऐसे ही इसमें भी देखें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन इसके जो कॉलम्स है ना बेटा, वो कहलाती हैं फील्ड्स। क्या कहलाती हैं, फील्ड्स। और जो इसकी रोज़ होती हैं ना, ये कहलाती हैं रिकॉर्ड्स। क्या कहलाती हैं, रिकॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो टेबल है उसका नाम आ रहा होता है। इसके अलावा इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हम बना चुके हैं या जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे अभी हम बनाते जाएंगे, तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ लिस्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग इसके इंटरफेस से वाकिफ़ होंगे। ऊपर वाला टाइटल बार होता है जहाँ हमारा नाम आता है, मैंने अभी सेव किया यूट्यूब ट्यूटोरियल के नाम से, वो टाइटल आ रहा है। ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक है। इसके अलावा ये टैब्स होते हैं, ये इसकी रिबन्स होती हैं। तो ये सब एम एस, जो देखें जो चीज़ एम एस वर्ड में है, एम एस एक्सेल है, अगर क्योंकि एम एस वर्ड एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, तो जो भी चीज़ माइक्रोसॉफ्ट से बिलोंग करेगी उसके ज़्यादातर फीचर एक जैसे होते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है, आईडी लिखा हुआ है, जिस पे नज़र आ रही होगी आप लोगों को। मैग्नीफायर ऑन कर लेती हूँ पहले। अच्छा, एक फील्ड है, यहाँ देखें इस पर आईडी लिखा हुआ है, नज़र आ रही है आईडी। ये जो फील्ड कहलाती है ना बेटा, ये कहलाती है प्राइमरी की। क्या कहलाती है, प्राइमरी की। अब आगे बढ़ने से पहले प्राइमरी की समझ लेते हैं क्या होती है। प्राइमरी की हमारे पास एक यूनिक रोल नंबर का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको एक यूनिक नंबर अलॉट होता है, वो नंबर सिर्फ आपका होता है। अगर आप छोड़ दो या अगर आप जो है वो वापस जो है वो लेफ़्ट कर दो या जो है वो आपको कभी कॉल करना हो, तो ऐसा नहीं होता कि जो है वो आपका ही नंबर हम किसी और को दे दें, नहीं। ये नंबर हर किसी का यूनिक होता है और ये एक फील्ड को एक ही बार मिलता है, मतलब एक रिकॉर्ड को एक ही बार मिलता है ये नंबर। तो ऐसा नंबर जो यूनिक हो वो क्या कहलाता है हमारे पास, प्राइमरी की, ठीक है। और ये फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होती है, इसको हम नहीं बनाते, और ना हम इसको रीनेम कर सकते हैं ना हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ये फिक्स होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो है, देखें अब यहाँ पे टेबल 1 है ना,
अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका जो है वो नाम क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी मैं इसका नाम चेंज क्यों नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी हम पहले इसको पूरा क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें फर्दर क्या चेंजेस आ सकती हैं। अब मैं यहाँ पे आई, अब यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है एक एम्प्लॉई शीट बना रही हूँ या मैं आपकी जो है वो मार्कशीट बना रही हूँ, क्योंकि इसमें काम क्या क्या होते हैं, मार्कशीट बनती है, ऑफिस वर्क होता है, एम्प्लॉय सैलरी शीट बनती है, इसके अलावा इसमें अटेंडेंस शीट बनती है, इसके अलावा इसमें जो है वो सारे ऑफिस वर्क होते हैं, सही है। और ये ज़्यादातर स्कूल यूज़ भी जो है वो स्कूल्स एंड ऑफिस में ही होता है। क्यों यूज़ होता है, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई स्पेसिफिक, अब फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ीस भरवाने जाते हैं अपने स्कूल में, तो आप तो जाते हैं, आप अब वो आपसे आपका फ़ीस कार्ड मांगते हैं, आपके फ़ीस कार्ड पे ना आपका एक यूनिक नंबर लिखा हुआ होता है, वो यूनिक नंबर प्राइमरी की है, ठीक है। अब सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर आपका वो नंबर डालते हैं और आपका पूरा रिकॉर्ड जो है वो निकल के सामने आ जाता है। तो वो काम मेरा डेटाबेस पे होता है, ठीक है। अब मैं आ गई, मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया ताकि आपको थोड़ी सी आसानी से समझा सकूं मैं। अब जब हम डेटा डाल रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ें देखते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझसे पूछता है, क्या पूछता है, ये डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप हमारे पास बताता है कि दैट व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर गोइंग टू बी एंटर्ड इन दैट फील्ड, कि कौन से तरीके का डेटा तुम एंटर करने वाली हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नाम वगैरह डालने हैं तो क्या मैं नंबर ले लूँ, अगर मैं नंबर लूँगी तो फिर फील्ड खाली नंबर ही एक्सेप्ट करेगी, वो तो कुछ और एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बॉक्स सेल, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है ना बेटा, ये हमारे पास आता है किस लिए यूज़ होता है, जैसे ना शॉर्ट टेक्स्ट के लिए कोई छोटा टेक्स्ट, जैसे आपका नाम, ठीक है। जैसे अगर स्टूडेंट की जो है वो आप मार्कशीट बना रहे हो तो नाम वगैरह अगर आपको इनपुट देना है तो आप शॉर्ट टेक्स्ट लोगे, नंबर्स डाल सकते हो, ठीक है, आप कोई एड्रेस डाल सकते हो, सही है। अच्छा, अब शॉर्ट टेक्स्ट में कहाँ तक आप जो है वो नंबर्स इनपुट कर सकते हो, डेटा इनपुट कर सकते हो, टेक्स्ट सॉरी नंबर नहीं, 255 कैरेक्टर्स लिमिट है, यहाँ तक ही आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा नंबर आपका पता है सिर्फ न्यूमेरिक डेटा आता है। करेंसी में हमारे पास डॉलर वगैरह के जो साइन होते हैं, जैसे कि इसमें क्या कर सकते हो, यू कैन स्पेसिफाई वेरियस करेंसीज एंड डिस्प्ले देम इन डिफरेंट फॉर्मेट। किसी भी कोई भी करेंसी को जो है वो चूज़ कर सकते हो और उसको किसी भी फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हो। इसके अलावा डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम में क्या होता है कि ये हमें हमारे डेट एंड टाइम्स को स्टोर भी करता है और डेट एंड टाइम का हमें फॉर्मेट भी देता है। ये सबको मैं करके दिखाऊंगी अभी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आ गई, मैंने यहाँ ले लिया शॉर्ट टेक्स्ट। जैसे ही मैंने शॉर्ट टेक्स्ट लिया तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसने फील्ड 1 पे क्या कर दिया, अब हाईलाइट हो रही है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे इसको इरेज कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैपिटल से स्टूडेंट नेम्स, आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फील्ड मेरे पास देखें स्टूडेंट नेम क्या हो रही है, थोड़ी सी जो है वो कट रही है, लेकिन ये मेरे पास जो कर्सर आ रहा है ना बेटा, इससे मैं इसको क्या कर सकती हूँ, एडजस्ट। अब यहाँ मैं क्या डालूँगी, स्टूडेंट का नाम, तो ये तो मेरी फील्ड हो गई स्टूडेंट के नेम की, क्लियर है यहाँ तक। फिर मैंने एक फील्ड और बनाई यहीं पर। अब इस बार मुझे डालना था स्टूडेंट का फादर नेम। फादर नेम भी शॉर्ट टेक्स्ट में ही आएगा। फिर से मैंने यहाँ क्या ले लिया, शॉर्ट टेक्स्ट। अब मैंने इस बार यहाँ क्या लिख दिया, फादर नेम, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। अब मैंने किया क्या, यहाँ पे कर्सर रखा, जैसे ही वो क्रॉस एरो में चेंज होगा मैं उसको क्या कर दूँगी, ड्रैग कर दूँगी, किया। यहाँ मुझे लेना है स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, नंबर ही लेना है। नंबर शॉर्ट टेक्स्ट में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि नंबर के लिए जो नंबर का फॉर्मेट है वो इसी में लो। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर डाल दिया, लिखती हूँ सेल नंबर, दैट्स इट। देख रहे हैं नंबर के फॉर्मेट में वो मुझे खुद ही 0 दे रहा है, बिकॉज नंबर का जो फॉर्मेट है ना 0 बेटा, वो ये दे रहा है मुझे, और बता भी रहा है कि इस फील्ड का तुमने डेटा टाइप क्या रखा है, नंबर। याद रखिएगा जो फील्ड होगी उसके अंदर वैसा ही डेटा आएगा। फील्ड गलत रखोगे डेटा गलत ही आएगा उसमें, ठीक है। अव्वल तो आएगा ही नहीं। अगर नंबर में मैं टेक्स्ट डालने की कोशिश करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ले तो रहा है, बट उसके बाद देखो ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ये एरर आ रहा है आपको, देखें। इसका क्या मतलब है, द वैल्यू यू हैव एंटर्ड डजंट मैच द नंबर डेटा टाइप। ये बोलेगा कि तुम जो वैल्यू डाल रहे हो ना वो मैच ही नहीं हो रही, क्योंकि टेक्स्ट तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इस फील्ड में नंबर डेटा टाइप है तो इसमें नंबर ही एक्सेप्टेबल है। अब आ गए, मुझे यहाँ लेना है स्टूडेंट का ईमेल। ईमेल मैंने बताया था ना, एड्रेस ईमेल वगैरह हम सब किस में लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट में ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यही रख दूँगी, इस फील्ड का नाम में रखूँगी ईमेल, ठीक है।
फील्ड के अंदर रखना था, तो इसको फिर से हम रीनेम करेंगे। डबल क्लिक करते हैं तो रीनेम हो जाती है, और इस बार मैं इसका नाम रख रही हूँ ईमेल। ठीक है, अभी इतना ठीक है। अच्छा, अब देखो आईडी आ गई खुद से 1। क्या यहाँ रोल नंबर मैंने लिखा था? नहीं लिखा था। आईडी आ रही है खुद से। ये यूनिक नंबर है बेटा, ये खुद जनरेट होता है। लेकिन अगर मुझे नंबर जो है वो, अगर मुझे यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करनी है, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमें कोई फील्ड ऐड करनी है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो ये रोल नंबर आ रहा है, लेकिन मुझे रोल नंबर के नाम से ही एक अलग फील्ड चाहिए, क्योंकि ये नंबर तो आईडी है ना, मुझे स्टूडेंट को भी तो रोल नंबर देना है, तो उस रोल नंबर के लिए मैं एक अलग फील्ड बनाना चाह रही हूँ। यहाँ से ना अब ये जो हम करने वाले हैं ना, इससे आप फील्ड्स को ऐड करना और डिलीट करना सीख जाओगे। राइट क्लिक करोगे, करने के बाद नीचे आओगे, आने के बाद यहाँ पे देखो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे फील्ड अभी इंसर्ट करानी है, तो जिस फील्ड के बराबर इंसर्ट करानी होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। आ गई फील्ड। अब यहाँ से इसको डेटा टाइप दो, रोल नंबर चाहिए, तो फील्ड का डेटा टाइप भी किस तरीके का देंगे हम। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कि रोल नंबर आ गया। अच्छा, अब रोल नंबर तो आ गया, लेकिन इसको अभी हमने फ़िलहाल डेटा टाइप तो दिया ही नहीं है। डेटा टाइप देने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और इसको जो है वो डेटा टाइप देंगे। अगर यहाँ बातों का डेटा टाइप का ऑप्शन नहीं आता तो फिर कुछ भी परेशान होने की इसमें बात नहीं है। फील्ड पर आएंगे और यहाँ से इसका डेटा टाइप दे देंगे नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फील्ड है ना, ये नंबर से एक जनरेट हो गई। जब नंबर से वो फील्ड जनरेट हो गई तो इस फील्ड को हम क्या करेंगे, खुद ब खुद डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि डिलीट करनी है, हमने कर दिया डिलीट। अब इस फील्ड को अगेन रीनेम कर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे हम, जो है वो नंबर, सॉरी रोल नंबर लिखना था, रोल नंबर। ठीक है, ये फील्ड भी हमारे पास क्या हो गई, एक रोल नंबर की भी बन गई। और आपने ये भी देख लिया कि कोई फील्ड अगर ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, डिलीट करते हैं तो कैसे करते हैं। अब यहाँ डालना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर डाल रही हूँ, यहाँ पे 101 डाल दिया। स्टूडेंट का नेम मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अली। फादर नेम मैं डाल रही हूँ खान। ठीक है, सेल नंबर मैं इसका डाल रही हूँ 021 और 99887754। ठीक है, इसके अलावा मैं ईमेल यहाँ, अच्छा अब यहाँ ही देखें मुझे फिर बोल रहा है द वैल्यू यू हैव एंटर्ड isn't valid for this field. You may have entered text in a numeric field or a number that is larger than the field size format. अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमने इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको क्या नहीं किया है, सेट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया कि हमारा जो डेटा टाइप था उसके अकॉर्डिंग इसने नंबर ले लिया, सही है। और यहाँ पे इसके अगर हम ज़ीरो लिखेंगे ना, तो ये ज़ीरो के क्योंकि ज़ीरो तो उसके फॉर्मेट में, तो इसलिए ये एरर दे रहा था। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हम इसके फॉर्मेट से ज़ीरो हटा के लिखें। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे दे रहा है ये ईमेल कुछ भी डालने। ठीक है, और इसको हम कर देंगे gmail.com। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया ईमेल की फील्ड। अच्छा, ईमेल की फील्ड जब पूरी नज़र नहीं आ रही तो ड्रैग कर देंगे ताकि पूरा ईमेल क्या हो, नज़र आ जाए। तो ये इस तरीके से देखेंगे मेरा एक रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, जिसमें यूज़र का, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका सेल नंबर, उसका ईमेल शामिल है। एक हम और बना लेते हैं डेट का, ताकि आपको डेट का फॉर्मेट क्या हो जाए, समझ में आ जाए। आनी थी डेट की, तो डेट की फील्ड के भी सेम तरीका है कि सबसे पहले हम उसका क्राइटेरिया देंगे कि मतलब उसकी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट देंगे। फॉर्मेट देते ही वो फील्ड रीनेम कर देगा। हम लिख देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOG लिखा है मैंने शॉर्ट में। ठीक है, अब जो भी डेट होगी उसके कैलेंडर बना हुआ आ रहा होगा, जो भी डेट सेलेक्ट करनी है जस्ट कैलेंडर से क्लिक करें, वो डेट आ जाएगी। अच्छा, इसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी होते हैं। जब हम डेट डालते हैं ना, तो ये टेबल वाला डायलॉग, ये टेबल वाले एडिशनल टूल खुद खुलते हैं। इसी के अंदर ही आपको सारे और ऑप्शन भी नज़र आ जाएंगे। तो जो डेट आपको कन्वीनियंट है आप वो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ आई इस फील्ड पर आने के बाद तो ये डेट जो है वो डेट आ गई है। नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करने के साथ ही वो हम जो है अगर करेंसी वगैरह का बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। येस और नो का भी बना सकते हैं। ठीक है, येस और नो में हमारे पास क्या जाते हैं, चेक मार्क्स वगैरह वाली फील्ड आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दूँ अगर मैं पाकिस्तानी, सही है,
तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या दे रहा है, चेक मार्क आ रहा है। अब जो जो पाकिस्तानी होगा उस पर टिक लगा दूँगी, जो नहीं होगा उसको मैं क्या कर दूँगी, ब्लैंक छोड़ दूँगी। तो ये इस तरीके के कुछ फॉर्म्स बनते हैं जिनको हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के बिहाफ पर यूज़ करते हैं। अब इस वाली फील्ड पे मैं एक रोल नंबर डाल रही हूँ 102। डालने के बाद यहाँ मैं नाम रख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल आमना। ठीक है, यहाँ मैं रख रही हूँ नाम नोमान। यहाँ मैं रख रही हूँ फ़ोन नंबर, कुछ भी डाल दें, 34564, इस तरीके से नंबर डालकर इसको एडजस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ में आई, इसके फॉर्मेट पे ज़ीरो नहीं लगाइएगा क्योंकि ज़ीरो उसके फॉर्मेट का हिस्सा है, लगाएंगे तो एरर आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी डाल दें, आमना 123@gmail.com, इस तरीके से बना लें सारे। डेट भी डाल दें कोई जो है, जो आपको सही लगती है डेट। मैं यही वाली अभी कॉपी कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। तो डेट आ गई यहाँ पे। अब यहीं पे डेट, सेम डेट पे एडमिशन हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों को नेशनैलिटी पे भी पाकिस्तानी ही डाल रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरीके से एक जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड बनता है, और जितने ज़्यादा आप रिकॉर्ड्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो ये टेबल भरा हुआ लगेगा। बेसिकली ये टेबल ही होता है जो कि रोज़ एंड कॉलम से क्या करता है, मिलकर बनता है। थोड़ा जूम आउट करके एक नज़र दिखा रही हूँ। तो हमारे पास जो है वो ये हमारी कुछ फील्ड्स बन गई हैं। ठीक है, अब मेरे पास, ठीक है, अच्छा आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, क्योंकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको, और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा अगर ये बिल्कुल एक ऐसा ही एग्जैक्टली आपसे एग्जीक्यूट हो जाए। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि फील्ड्स थोड़ी ज़्यादा बनाएं, कम से कम भी 10 फील्ड्स आपकी हों, 10 रिकॉर्ड्स उसके अंदर हों। ठीक है, और सारे डेटा टाइप यूज़ कीजिएगा जो मैंने किए हैं, फिल वक्त तो वही कीजिएगा, बाकी के जो बच गए हैं वो वक्त के साथ साथ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत।